वो भगवान ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण दिखते तभी वो भगवान है, नहीं, वही कृष्ण अपना आत्मा है, वही राम अपना आत्मा है। भगवान है तब बोलते तभी भी भगवान की सत्ता से, भगवान नहीं है बोलते तभी भी भगवान की सत्ता से। कोई कह दे कि मेरे मुंह में जीव है तो भी जीव से बोलता है, कोई कह दे मेरे मुंह में जीव नहीं है, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मेरी कसम खा के बोलता हूँ, जीव बीव जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसे कोई बोले मैं कसम खा के बोलता हूँ, भगवान भगवान जैसी कोई चीज नहीं, फिर भी तो उसी की सत्ता से बोल रहा है। वो ऐसा है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो तो हाजरा हजूर है। तुम सत्कृत्य करते हो तो वो तुम्हारी बुद्धि को उचित प्रेरणा देकर तुमको अपने नजीक लाता है, और तुम दुष्चरित्र होते हो तो तुम्हारी बुद्धि को छूट दे देता है, जा तेरी मर्जी। तो फिर वो बुद्धि विनाश के तरफ ले जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लालजी महाराज के पास एक युवक सन्यासी आया। लालजी महाराज प्रतिदिन मूर्ति राम जी की, सीता जी की, राम दरबार की जो मूर्ति थी राज्य अभिषेक की, उसकी पूजा करते थे। अपने मंदिर बनाए थे उन्होंने अपने कमरे में। पूजा के बाद कोई भी दर्शन करने जाता था। कोरल की बात है, तो एक सन्यासी उनके पास मेहमान हुआ। युवान था, बड़ा तेजस्वी था। सन्यासी बैठा था, 9-10 बजे होंगे। कोई नवी शादी की हुई लड़की लालजी महाराज को प्रणाम करने आई और मंदिर में अंदर कमरे में दर्शन करने गए, तो उस युवक साधु की आंखें उस पर टिक गई। वो दर्शन कर रही है, वो उसके सामने तो भगवान है, और इस कमबख्त के सामने युवती का रूप है। इसके आगे चमड़ा सार है, उसके आगे भगवान, प्रतिमा में भगवान देखती हूँ, और ये जिसमें भगवान छुपा है उसमें काम देख रहा है। लालजी महाराज देख के उसकी आंख से पता चल जाता है कि आंख पाप से आकर्षित है क्या। पिता देखता है अपनी दुल्हन बेटी को तो आलिंगन भी करता है विदाई के समय, लेकिन पिता की आंख और पिता के आलिंगन में भाव है, और मिस्टर कर देता है या दूसरे दूर दूर से देखते हैं, उनकी आंख में और उनके हृदय में कुछ और कचरा होता है। कईयों के हृदय में पवित्र भाव भी होते हैं। तो महाराज लालजी महाराज माफ गए उसको कि ऐसा जरा आंख ठीक नहीं थी। तो बोले वो लड़की तो चली गई। बोले महाराज ऐसा घुर घुर के युवतियों को देखना साधु के लिए तो पाप माना गया है। वो साधु था, लाल कपड़े पहने थे, तो उसको अपना घमंड था सन्यास का। सन्यास लेना अच्छा, लेकिन ये घमंड खतरा करता है। पहले तो मैं गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, ऐसा करके थोड़ा नम्र था। अब मैं साधु हूँ, भिक्षा मांग के खाना, मुफ्त का खाना मेरा हक है। अरे मुफ्त का खाना तेरा हक है तो तपस्या करना, समाधि करना, ये किसका हक है? आंख को संयत करना, ये किसका हक, किसका जुम्मा है? सन्यासी युवक को जरा लालजी महाराज ने टोक दिया तो गुस्से हो गया कि भगवान ने आंख दिया है तो देखने के लिए, और उसको रूप दिया है तो दिखाने के लिए, उसका रूप दिखाने के लिए है, और हम लोगों की आंख देखने के लिए। उस अभागे युवक ने तर्क लड़ा के संत की बात काट डाली। संत तो चुप हो गए। लालजी महाराज बोले अच्छा महाराज, आंख देखने के लिए दिया तो खूब देखो। 6 महीने के बाद वो युवक सन्यासी भटकता भटकता लालजी महाराज के द्वार पर आया। आंखें अंदर, चेहरे में खड्डे पड़ गए। बिल्कुल घटित घटना कह रहा हूं। मैं अंदर आ सकता हूँ स्वामी जी? बोले आप कौन हो? बोले स्वामी जी मेरे को जानते नहीं, मैं फलाना स्वामी 6 महीने पहले आपके पास आया था। अरे तुम वो स्वामी जी, ऐसे बूढ़े कैसे हो गए? बोले ऐसे जरा तबीयत ऐसा रहता है। बोले आओ आओ, कोई बात। बोले मेरे साथ 3 मूर्ति और भी है। बोले बुलाइए। वो 3 मूर्ति में एक युवती सन्यासी और 2 बच्चे,
तीनों को लाल कपड़े, कायस्थ साधु के कपड़े थे। संत आदमी लालजी महाराज ने भोजन कराया। फिर वो जब स्नान करने को नर्मदा किनारे गया तब उस युवती से पूछा, क्या बात है? बोले, मेरा पति गुजर गया था और ये बाप जी आए और फिर हमारा संबंध हो गया। अब हमारा पति पत्नी का संबंध है, लेकिन कमाने में जोर आता है, इसलिए हमको भी सन्यास के कपड़े दे दिए और 2 बेटों को भी दे दिए। और स्वभाव बड़ा तीखा है, भीख मांग के तो खिलाता है और मारता खूब है। उस सन्यासी को अकेले में ले गया कि स्वामी जी क्या हाल है, क्या बात है, ये 3 मूर्ति कौन है? बोले, स्वामी जी साधु तो दयालु होते हैं, ये विधवा माई थी, इसका कोई नहीं था, इसके बच्चों के जीवन का प्रश्न था, तो मैंने क्या, मैं पढ़ा लिखा साधु हूँ, इनके बच्चों को पढ़ाऊंगा और माई का गुजारा कोई था नहीं, तो मैंने कहा इसको सन्यास देकर भगवान के रास्ते लगाऊंगा। ये मेरी शिष्या है और ये बच्चे हैं मेरे शिष्य हैं, महाराज इनकी भलाई के लिए मैंने इनको साथ रखा है। लालजी महाराज ने तो पहले फोटो से जान लिया था, उसके चेहरे से जान लिया था, फिर माई ने भी सच्ची हकीकत बता दी, लेकिन वो बेईमान अभी तक ये नहीं मानता है कि ये देखने का परिणाम हुआ है। तो कबीर जी ने ठीक कहा, चलो चलो सबको कहे, चलो उन्नति करो, ईश्वर के रास्ते चलो, लेकिन कोई विरला पहुंचता है। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोई। या तो धन दौलत में मंडल ले गया, मंडल ने कीर्तन किया, भजन किया, दक्षिणा आई और दक्षिणा हड़प कर लिया, माया के चक्कर में पड़ गया। ये माया है, भजन नाश कर लिया, भजन बेच दिया। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी। या तो माया पैसा संग्रह में पड़ जाएगा, या तो पैसा संग्रह में पड़ जाएगा, उसकी भक्ति नाश कर देगा पैसा संग्रह में, या तो फिर महाराज कहीं आंख लड़ा के फंस जाएगा। इससे भी कोई बच जाए उसको धन्यवाद है, लेकिन फिर मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा और दूसरे का मान होता है, उसको देखकर जलसी पैदा हो, ये उसके अंतःकरण को गिरा देती है। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोई। ये बड़ी घाटियां हैं। हो गए साधु और ईमानदारी से गुरु के चरणों में रहे, गुरु की निगाह में रहे, तो माया से भी बचे और कामिनी से भी बचे, क्योंकि गुरु का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारा मन कुछ भी गलत सोचे, तुरंत गुरु की याद आते ही मन वापस हटता है। जल्दी उन्नति करनी हो, वो गुरुओं की निगाह में रहे ताकि मन उनको दगा न दे। जैसे गुरु के सामने बैठे हो तो इधर उधर देखने की इच्छा होते भी नहीं देखोगे। अरे पानी पीने की इच्छा होते हुए भी आप जल्दी से नहीं उठोगे चंचलता करके। अपने आप इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है, अपने आप मन नियंत्रित होने लगता है, अपने आप बुद्धि ज्ञान के तरफ, श्रवण के तरफ लगने लगती है उनकी हाजिरी मात्र से। ये बड़ा लाभ होता है, नहीं तो इंद्रियों को लगाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है। तो अपने से उचित पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके अनुशासन में रहने से हमारी इंद्रियां, हमारा मन सहज में अनुशासित होता है। जिसके साथ 12-12 वर्ष युद्ध करने के बाद भी शायद अनुशासित हो, ऐसी मन इंद्रियां उन महापुरुषों के सानिध्य मात्र से स्वाभाविक ही नियंत्रित होने लगती है। कबीर जी ने कहा, माया तजना सहज है। माया तज दी, गुरु के छाया में आ गया, सहज नारी का नेह हो गया सन्यासी, और स्त्रियों की तरफ आकर्षण भी नहीं है। धन्यवाद है उस सन्यासी को, शाबाश है, वो तो सन्यास धर्म का यश उज्जवल करता है। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। गुरु की छाया मिली, इंद्रिय संयम हो गया,
महाराज इधर उधर देखने का या विकारी जीवन जीने का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी गुरु किसी को ज्यादा प्यार करते, मेरे को कम करते, उसको ज्यादा अधिकार है, मेरे को कम अधिकार है। इस प्रकार की साधक के प्रति की अंदर की ईर्ष्या, हे भगवान मैं स्त्री हो जाऊं तो फलानी मेरी प्रतिस्पर्धी स्त्री की पिटाई कर दूं, हे भगवान मैं लड़का हो जाऊं तो फलाना लड़के की पिटाई कर दूं। ऐसी दुर्वासना भी आ सकती है। ये ईर्ष्या है, जेलसी है। किसी के प्रति ईर्ष्या करने से अपनी प्राण शक्ति, मन शक्ति का ह्रास होता है। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, अपने को बड़ा मान लेना, कुछ गुण आ गया, कुछ संयम आ गया, कुछ त्याग में सफल हो गए तो मैं त्यागी हूँ, मैं कुछ नहीं रखता, मैं फक्कड़ हूँ, मैं दे देता हूँ, अपना चोगा उतार के भी दान कर देता हूँ। ये सूक्ष्म अहंकार घुस जाता है। तो माया और कामिनी ये पहली दो घाटियां हैं, मान बढ़ाई और ईर्ष्या ये दूसरी घाटियां। इनसे जो पार हो गया, इतना हमारे जिम्मे में आता है, इतना हम कर डालें तो ईश्वर को उसी समय प्रकट होने में देर नहीं होती। वो तो सदा प्रकट है। अगर हमारी आंख खुल जाए, इन घाटियों में से आंख निकल आए, बच जाए तो आंख खुल जाएगी। ईश्वर को प्रकट होने में देर नहीं, वो तो सदा प्रकट है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जिसको आंख नहीं उसको दूर दिखता है। आद सत जुगात सत, है भी सत हो से भी सत। आदि में सत था, अभी है, युगों से। आंख का पलकारा गिरने में समय हो सकता है, लेकिन ईश्वर को प्रकट होने में उतना समय नहीं। आपकी वृत्ति में तत्व ज्ञान है, संयम है, तो वृत्ति में आरूढ़ जो चैतन्य है वो वृत्ति का अज्ञान मिटाकर साक्षात्कार हो जाता है। तत्व ज्ञान सुनने से साक्षात्कार नहीं होता है। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से भावनाएं पवित्र होती है। भगवान साकार प्रकट हो जाए तो आनंद आता है, रोमांचित होता है आदमी। लेकिन साक्षात्कार के लिए तो ये अंतर्यामी ईश्वर हृदय में जो बैठा है वही तुम्हारी वृत्ति में आरूढ़ होकर अज्ञान को हटाकर अनुभव करा देता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सब यंत्र की नाई माया, ये यंत्र की नाई भ्रमित हो रहे है। तो हृदय में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जब देखने की इच्छा हो तो उसी को याद करो कि जिससे दिखने वाली चीजें प्यारी है उसकी गहराई में तो तू ही है। अब मुझे पता चला ये बाहर का आकृति माया है, आकृति का आधार मेरा आत्मा महेश्वर है। सो हम आपका देखने का आकर्षण घट जाएगा। जिससे देखा जाता है उसी में आने का यत्न करो। सुनने की भी इच्छा हो, ये क्या बाहर का ताकड़ धीनाधीन सुनना, जिससे सुना जाता है और मधुर लगता है वो कितना मधुर होगा। ऐसे स्पर्श करने की इच्छा हो तो स्पर्श इंद्रियां है, इंद्रियों को सत्ता मन देता है, मन को सत्ता वृत्ति देती है। वृत्ति में जो चैतन्य की सत्ता है उसी की तो सत्ता से सब सुना देखा स्पर्श किया जाता है। जय हो मेरे चैतन्य राम प्रभु गुरुदेव, जो भी नाम उसका रख दो है वो एक का एक। इस प्रकार जब विकार आए तो विकारों से युद्ध मत करो और विकारों को सहयोग देकर अपना सत्यानाश मत करो। विकारों को युद्ध भी नहीं करना है। और विकारों के साथ देखने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है, जरा ये कर लिया क्या जाता है। अरे जरा जरा में तो महाराज सब चला जाता है, गड़बड़ हो जाता है। मैंने सुनाया था ना, कल चूहा पेट पे से पसार हो गया तो रोने लगा। कभी तो सांप भी आ सकता है चूहे के पीछे, ये मेरी असावधानी। तो जरा सी सेवा ले लिया तो क्या, जरा सी सेवा लेते 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 आलसी हो जाएगा आदमी। संचालन करना है तो उसका मतलब ये भी नहीं कि ऑर्डर करना है।
संचालन करना है तो चलो मिलकर करें, आओ मिलकर करें, अपने शरीर का भी सदुपयोग करें, अपने और जिनसे हम व्यवहार करते हैं उनको हम पराये न लगे। तो हमको जो करना है वो कर डालें, तो महाराज ईश्वर को और गुरु को जो करना है वो करने में देर नहीं लगाते। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है कि मेरे को जो करना चाहिए मैंने पूरा नहीं किया, फिर भी मेरे गुरुदेव को जो करना चाहिए था उन्होंने जल्दी से कर दिया। ये उनकी उदारता है, उनकी कृपा है। फिर भी कुछ तो मेरे को करना ही पड़ा, कुछ तो करना ही चाहिए। 100% नहीं तो महाराज 70%, 60% से विद्यार्थी को पास होना ही चाहिए। 60 नहीं तो 50, 50 नहीं तो 40 ही सही, 40 नहीं तो 38 सही, 38 नहीं तो 37.5 ही सही। बोले 22% पास फूटेलू शकोरू न पास थाय। 22% से कोई पास नहीं होता, 32% से कोई पास नहीं होता है। होता है 32% पास नहीं। कम से कम जो टकावारी है उतनी तो अपने कर डालो, ज्यादा करो तो अच्छा है और आगे आए। राम तीर्थ को इतना कॉन्फिडेंस, परीक्षा के पेपर में लिखा था कि गणित के 12 प्रश्नों में से कोई भी 9 हल कर लो। 12 के 12 हल कर दिया और नीचे नोट लिखा कि 12 में से कोई भी 9 पसंद करके स्वीकार कर लो। 12 के 12 सही है। कितना कॉन्फिडेंस, एकाग्रता थी, संयम था। राम तीर्थ जब प्रोफेसर थे, जवान थे, किसी लड़की को, अब कॉलेज में पढ़ते तो भाई होता ही है, इंद्रियों का स्वभाव है। लड़की को देखा और मन में उसके लिए खोटा भाव आ गया। तीर्थराम ने क्या करा, ले गया अपने को जल्दी से किसी बाबुल के कांटे होते, बड़े बड़े बाबुल, अभी तो सु बावल में नहीं होते इतने पावरफुल, जंगली बावल, वो बाबुल के कांटों की बाढ़ किया हुआ था। उसमें अपने को, जैसे आप पपैये की छाल को फेंकते न ऐठी जुठी, ऐसे अपने आप को उस बाबल के बाढ़ में फेंक दिया के ले कर स्पर्श। कितना सुंदर, वो भी 5 भूत, ये भी 5 भूत, वो भी माया ये भी माया, ले आलिंगन कर। अपने शरीर को बाबल की बाढ़ में फेंक दिया राम तीर्थराम ने। ले मजा ले, कर स्पर्श। ये भी तो उसी माया का है, इसी वहां भी हड्डे हैं, ये भी हड्डे हैं। उसकी हड्डी पे चमड़ा है तो उसकी हड्डियों पे पत्तियां हैं, और क्या है। ले आरा सुबह को कॉलेज से छूट के गए तो रात तक वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सुबह हुआ, मन उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि दूसरी बार नहीं देखूंगा, मेरी हार हो गई, आपकी जीत हो गई। तीर्थराम मेरी हार हो गई, तुम्हारी जीत। तीर्थराम बोलते हैं अब तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ, जहां पैर रखूंगा वो भूमि तीर्थ होगी। हे विकार, तुमने मेरी सत्यानाश किया। हे मलिन दृष्टि, तुम ही मेरे को जन्म मरण के चक्कर में ला रही थी। अपने आप को बाढ़ में फेंक दिया, फिर मन ने धोखा नहीं किया। हम जब मन को बेईमानी करने में सहयोग देते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम सहयोग देते हो, मैं भी तुम्हारी लाइन में ही हूं। हम लोग माना मैं भी आ गया, जब मन को बेईमानी करने में हम लोग सहयोग देते हैं तो विकार हावी हो जाते हैं, और मन की बेईमानी मिटाने में हम जब कड़क होते हैं तो वही मन हमारा मित्र हो जाता है, वही मन परमात्मा के रस से पूर्ण हो जाता है, और आप भी धन्य हो जाता है, हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। ये हम कोई किताब पढ़कर तुमको नहीं सुना रहे, किसी विषय पर बोलने के विचार से हम नहीं आए थे। हम तो आए थे, बस आए थे। कैसे चल पड़ी गाड़ी वो वही जाने। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ऐसा सत्संग भी कभी कभी बहुत रक्षादायी होता है, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों को ऐसे विचार बार बार सुनने चाहिए और इन विचारों पर अपने मन को लगाना चाहिए। राजा भरतरी पूरे राजपाट का त्याग कर दिए थे, गोरखनाथ के चरणों में दीक्षित हो गए थे। लंगोटी मात्र और वलकल
लाज ढकने के लिए वलकल के वस्त्र, इतना त्याग था। माया कामिनी तो छोड़ दी थी, फिर भी मन कब धोखा दे कोई पता नहीं। इसलिए सावधान रहना चाहिए जब तक साक्षात्कार नहीं होता है। ये मेरी प्रार्थना है, मेरा आदेश नहीं है। राजा भरतरी कहीं से गुजरे गांव से, वह हलवाई की दुकान पे गर्मा गर्म जलेबियां उतर रही थी। भूतपूर्व सम्राट को हुआ क्या, ये जलेबियां गर्मा गर्म कितनी अच्छी लगती। दुकान में खड़ा हो गया कि थोड़ी जलेबी दे दो खाने को। दुकानदार ने कहा, अरे साधु बना है मुफ्त का खाने के लिए, सुबह सुबह बोनी नहीं की है और तेरे को मुफ्त ही को दूं तो सारा दिन मेरे पास मुफ्त ही आएंगे। मुफ्त का माल है, जरा काम धंधा करो। बोले काम धंधा क्या करूं? बोले वहां तालाब खुद रहा है, वहां जाके खोदो, काम करोगे तो टका मिल जाएगा। टका माना 2 पैसे, फिर मजे से लो खाओ, मुफ्त के खाएगा। भरतरी दुष्काल राहत कार्य में मजूरी करने गए। दिन भर फावड़ा चलाया, कुदाड़ी चलाई, टोपले भरे, तालाब खोदा और महाराज टक्का मिल गया और टक्के की जिलेबी ले आए। और टक्के की जिलेबी 2 सेर, वो जमाने की। टक्का माना आज का 25 रुपया समझो, दाढ़ी। जिलेबी ले आए। जिलेबी लेकर पूरे टक्के की ले ली और वाह के देख, दिन भर मेहनत किया, देख आज खा ले भर पेट। उससे पूछा कि भाई नदी बदी इस गांव में? बोले नदी नहीं, एक वो बड़ा तालाब है उस तरफ, जहाँ खोदने गए उसकी दूसरी दिशा में। भरत भी वहां गए, हाथ में भिक्षा पात्र था, रास्ते में से गोबर भर लिया। अब वो तालाब किनारे बैठे जलेबी हाथ में लेके, देख गर्मा गर्म जलेबी के लिए मर रहा था, दिन भर पावड़ा चलाया, अब उसका फल ले खा। होठों तक जलेबी लाए, दाएं हाथ से होठों तक जलेबी लाए और बाएं हाथ से गोबर का कोर भर के मुंह में धर दिया और वो जलेबी पानी में फेंक दी। फिर दूसरी उठा के ले ले खा ले। राज छोड़ा, पाट छोड़ा, सब छोड़ा, फिर भी अभी स्वाद नहीं गया। अभी मछली जैसा, मछली का विकार अभी जीभ में पड़ा है। देखने का गया, स्पर्श का गया, लेकिन अभी स्वाद लेने की अभी आकर्षण। ले ले खा जलेबी, दे तालाब। और मुंह में गोबर तो थू 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 थू, किन्ने ने खा खा, ये भी तो 5 भूत है, ये भी तो जलेबी है। गाय ने जब ये खाया था चारा तो उसको ये जलेबी लग रही थी, वही तो चारा घूम फिर के गोबर हुआ है। ले ले खा 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 खा। एक और मुंह में डाले गोबर का और वो हाथ की जलेबी फेंके। ऐसे करते करते महाराज सारी जलेबियां चली गई, आखिरी जलेबी थी। मन ने कहा देखो इतना तो मेरे को सताया, दिन भर मेहनत की, थका हुआ हूं, चलना मुश्किल हो रहा है, अब ये एक जलेबी तो कुल्ला करके खाने दो। बोले अच्छा तो मतलब तू मेरा स्वामी ही बना रहेगा। फटाक से वो जलेबी फेंक दी, डाल दिया कौर। आ गई वमन कि अब दूसरी भी जलेबी कल दिलाऊंगा। मन हाथ जोड़ता कि नहीं, कल मजूरी नहीं करूंगा, नहीं खानी, अब कभी खाने की लालच नहीं करूंगा, जैसा कहोगे ऐसे ही करूंगा। मन आज्ञा किंतु नौकर हो गया। एक पाश्चात्य जगत में बड़े अनुभवी गुरु हो गए, शायद गुरु जीएफ होंगे जहां तक मैंने सुना। तो अपने शिष्यों को कोई साधन की विधि नहीं बताते थे, कोई साधन भजन नहीं। आश्रम में रहो, जब गुरु की निगाह पड़ जाए, मौज आ जाए, गुरु कहते स्टॉप, स्टॉप माना रुक जाओ, तो आप सिर खुजलाते तो सिर पर ही हाथ रह जाएगा। और चल रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहा है तो राइट हैंड है तो राइट ही रहेगा, लेफ्ट हो गया तो लेफ्ट रहेगा। मतलब जैसे फोटो खींच लेते हैं और पड़ा रहता है ना मूर्ति में, कैमरा में कैसा, वही चित्र ऐसे रहना है। स्टॉप माना स्टॉप, फिर हिलना डुलना नहीं। एक दिन में कह दे, दिन में 10 बार कह दे, 50 बार कह दे, 50 दिन में 1 बार कह दे, कोई पता नहीं। जब भी कह दे, केवल आपके कान पर आवाज आ गई, आप स्टॉप हो गए। यही उनके साधना की पद्धति की। और बड़ी
जोरों की पद्धति बढ़िया है। महाराज स्टॉप स्टॉप ऐसे करते कई लोग तो कंटाले गए, या तो कुछ करना नहीं, खाली गुरुजी जब कदे स्टॉप और फिर पड़े रहना, एक एक घंटा खड़े रहना। अपने तो भाग जाते कई लोग कच्चे कच्चे। जो महत्व समझते थे जीवन को उन्नत करने का, वो कुछ गिने गिनाए लोग रहे। और उन लोगों को 12 वर्ष के प्रयोगों के बाद उन लोगों को गुरुजीएफ ले गए वन विहार करने को। टेंट लग गए, एक सूखी नहर थी, उसके इर्द गिर्द भी छावनी जैसा हो गया। उन शिष्यों को अब परीक्षा से उत्तीर्ण करना था, आखिरी परीक्षा थी। जो छटे हुए थे 50-60 ले गए। एक दिन 2 दिन 4 दिन बीते। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते। जो साधना के लिए गुरुओं के द्वार पे आते हैं वो तो संयमी जीते हैं, तंदुरुस्त जीते हैं, प्रातः काल की हवा खाते हैं, टहलते हैं या खुली हवाओं में। तो वो खुली हवा में टहलने गए। 3 शिष्य जा रहे थे नहर के बीच, सूखी नहर। नहर तो समझते ना, पानी। और गुरुजी टेंट में बैठे बैठे आवाज मारा, स्टॉप, रुक जाओ। तीनों के 3 रुक गए। अब दूसरी आज्ञा जब तक नहीं आती तब तक रुके रहना है। स्टॉप के बाद दूसरी आज्ञा नहीं होती। दूसरे के कमर तक पानी आ गया। महाराज कमर से ऊपर उठा, छाती तक आया, तब दूसरे के मन ने जाल बुनी कि वो निकल गया। गुरु जी ने उसको डांटा कुछ नहीं, शायद ऐसा ही होगा, सूखे में ही होगा। अब आपने इतना तो सहा। गुरु जी भी जानते कि 2 घंटे बैठे रहे, स्टॉप में रहे, अब क्या करें, अब तो गिर रहे। महाराज दूसरे के मन ने भी हाँ ना किया। और कभी तो गुरु की आज्ञा दिखे तो रुकना है, और मन का कुछ न कुछ आइडिया लड़ावे। तुम मन में संघर्ष हुआ। मन की 2 धारी तलवार होती है, एक तरफ तो अच्छी बढ़िया बात होती है, दूसरी तरफ अपना करवाता है कि चलो जरा। अब दूसरा भी कुछ समय में निकल गया। तीसरे का पानी बढ़ता कंधे तक आया। महाराज पानी दाढ़ी को छुए हुए जा रहा है। शांत था पानी, ज्यादा तेज बहाव न था, और आगे उसको बंद करा दिया गया था। पानी भरना था उसके नाल में, परीक्षा करनी थी, पूरी व्यवस्था थी, पूरा आयोजन था। महाराज वो दाढ़ी तक पानी आया। अब मन कहता कि होठों को छू रहा है, अगर अब रुके रहे तो मर जाएंगे। फिर भी मर जाएंगे तो मर जाएंगे, गुरु की आज्ञा में मर जाएंगे तो घाटा ही क्या पड़ेगा। स्टॉप इज स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट। फिर मन आर्ग्यूमेंट करता, बोले नो आर्ग्यूमेंट, स्टॉप इज स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट। महाराज वो होठों तक पानी छू के जा रहा है। करीब करीब कभी पानी की हल्की सी लहर नाक को छूती है। श्वास लेने की अब तंगी हो रही है। अच्छा और नहीं तो हटे नहीं, कम से कम श्वास लेने के लिए सिर तो ऊंचा कर ले। फिर कहता नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, नो आर्ग्यूमेंट। व्हाट यू थिंकिंग माय माइंड, गुरु ऑर्डर इज फाइनल ऑर्डर। अब पानी नाक को छू रहा है कि भीतर से ऑर्डर इज फाइनल ऑर्डर। महाराज वो ऐसा कुछ झटका लगा कि उसका मन और प्राण चटाक से तीसरे नेत्र में ऐसे फोर्स से पहुंच गए, दृढ़ता के। तीसरी आंख खुल गई। तो शिष्य को कुछ दुर्लभ चीज मिलती है तो गुरु को उसी समय पता चलता। भागते आए, ओ गुड गुड गुड, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर। शाबाश बेटे, अब तो ये जल पर ऑर्डर करेगा तो जल रुक जाएगा, थल को ऑर्डर करेगा थल, और नक्षत्र को ऑर्डर करेगा तो नक्षत्र रुक जाएगा। क्यों? कि तेरा मन पर नियंत्रण हो गया। जिसका मन पर जितने अंश में नियंत्रण है उतना और चीजों पर नियंत्रण। अब इस जल को कह के रुक जा, समझा, अलोप हो जा तो हो जाएगा, क्योंकि ये स्थूल है, तेरा मन सूक्ष्म परम सूक्ष्मता में गया है। ये हो गई साधना। इसीलिए कबीर जी ने ठीक ही कहा है, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। गुरु जी ने कह दिया कि जाओ बेटा पानी का गिलास भर के ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। झीला भरने गया, भर के ला रहा है। गुरु जी बोलते हैं बेटा ढोल दे। गुरु जी आपको बहुत प्यास लगी है, आप पी लो, दूसरा ढोल दूंगा। अरे मूर्ख, क्या किया तूने? मेरे गुरु जी प्यासे रह जाएं, ये मेरे से नहीं सहन होगा। अरे गुरु जी के मुंह पे तो जूता मारता है और पैरों पे दंडोत करता है।
गुरुजी ने कह दिया तो बोले गुरुजी की पहली आज्ञा मानूंगा कि गुरुजी को पिलाऊं, फिर दूसरा ढोलूंगा। ये होते मन के हठी दुराग्रही। गुरु ने कहा कि ये करना है, फिर दूसरी ऑर्डर दे दिया कि ये नहीं ये करना है, तो कि घड़ी में आम के छन घड़ी में आम के छन ना, तो तुम मन के गुलाम। गुरु हरराय साहब ने अपने बेटे को, जहां तक 10 पातशाहियों का कोई गुरु की बात है, हरराय साहब थे या और कोई साहब थे, अपने बेटे को और शिष्य को कहा कि जा वो पहाड़ पर चबूतरा बनाओ, और मिट्टी सामान उठा के चबूतरा बनाया। गुरु ने कहा ऐसा चबूतरा बनाया जाता है, तोड़ दो और ढंग से बनाओ, ऐसा ऐसा चौरस बराबर, और इतना लंबा इतना इतना चौड़ा। तो शिष्य तो बिना फरियाद के बनाने लग गया, लेकिन वो बेटा जो था उसने कहा, चेहरे पर थोड़ी फरियाद थी। गुरु को ये निर्णय करना था कि शिष्य को मेरा सब आखिरी अधिकार, आखिरी खजाना शिष्य संभाल सकेगा कि बेटा संभाल सकेगा। आध्यात्मिकता में ये नहीं होता कि ये मेरा है ये पराया है। आध्यात्मिकता में योग्यता की परख होती। ये जरूरी नहीं कि मेरा भाई है इसलिए उसको साक्षात्कार करा दूं, हो ही नहीं सकता। ये मेरी माँ है उसको बस ज्यादा दे डालूं, ये हो नहीं सकता। जय जय। ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है, नहीं। जितना आपका माया, कामिनी, मान, बड़ाई और ईर्ष्या, इससे आपका पिंड छूटा है, और आपकी जितनी आज्ञा पालन में दृढ़ता है, उतना ही आप गुरु का खजाना ले सकते, पचा सकते। जरूरी नहीं कि सच्चे गुरु की गादी पर उसका बेटा ही बैठे। अगर अयोग्य है तो सच्चा गुरु उसको नहीं बैठाएगा, और योग्य है तो उसको वो बेटा समझकर नहीं, शिष्य समझकर अपना खजाना देगा। पुत्र है लेकिन शिष्य के लक्षण नहीं है तो उसको ब्रह्म विद्या या और अधिकार पचेंगे नहीं। एकनाथ जी महाराज के पुत्र में श्रद्धा नहीं थी तो पूर्णपुरा को जो सामर्थ्य मिला वो एकनाथ जी के पुत्र को नहीं मिला। अनपढ़ एकनाथ जी का शिष्य पूर्णपुरा, वो एकनाथ जी का अधूरा ग्रंथ पूरा करने में सफल हो गया, लेकिन हरि पंडित शास्त्री पढ़ा था काशी, फिर भी वो पिताजी का अधूरा ग्रंथ पूरा नहीं कर पाया। आखिर अनपढ़ के हाथ में गया और पूरा हो गया वो ग्रंथ। दूसरी बार बनाया तो शिष्य को गुरु ने डांट दिया कि ऐसा थोड़े बनाने को कहा था, इतनी मेहनत करके ऊपर बनाया तो जरा सा इस ढंग से पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा बढ़ा देते, एक ऐसा बना। बेटे को भी कहा बेटा ये ठीक नहीं, अच्छी तरह से बना। बोले जब अच्छे आपको पसंद नहीं आता है तो पहले आप बताओ ना कि कहाँ बनाए। पिता समझ गए कि ये है, अब भड़क्यू मैं हाथू ये भड़क्यू। जय जय। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार गुरुजी कुछ न कुछ नुक्स निकाले। हकीकत में गुरुजी को चबूतरा नहीं बनाना था, गुरु को तो उनको बनाना था, जीव को शिव बनाना था। मिस था चबूतरे का।